कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन और रिजर्वेशन तमाम तरह की चीजें ऐसी। मैं जिस सीट को जीत कर आया हूँ वहाँ दोनों अलायंस ने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने तय कर लिया है कि उनको चंद्रशेखर आजाद को बिहार में आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी और उसका ये पार्टी का हमारे लीडर वो जो तय किया आपको विश्वास दिला कहता हूँ और काम जो है लोगों ने किया। कमल जी आप कानून व्यवस्था अच्छी हो, तमाम तरह से जो सामाजिक न्याय हो और जिस तरह से जो है निजीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण को खत्म किया जाए, सरकारीकरण बढ़ाया जाए, प्रमोशन और रिजर्वेशन तमाम तरह की चीजें ऐसी ओबीसी लोग तक पहुंचे, किसानों को फसल के दाम मिले, ठेकेदारी सुविधा हो, पक्की नौकरियां मिले और आईडी नहीं आएगी नहीं बहुत बड़ा हमारा तमाम तरह की हमसे ऊपर कितने आईडी थे और कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इस पे हमारा हमारी पार्टी ने तय किया है कि 90 सीटों में हम लोग और अभी से हम लोग किसी परिवार के ऊपर काम चंद्रशेखर जी हम तो उम्मीद वाले लोग गाँव से यहाँ तक उम्मीद के आधार में तो उम्मीद करते हैं कि 90 हमारा बयान में क्या कहेंगे किसानों को लेकर क्या देंगे? अरे भाई मुझे धक्का मत मैं ही हूँ पीछे पीछे आना अरे भाई कौन हाथ नहीं जाएगा चंद्रशेखर जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि कटेंगे तो बटेंगे। बीजेपी सांसद कह रहे हैं कि दलित समाज का वोट बैंक बट गया था, चुनाव में भ्रमित किया था विपक्ष ने। गलत संदेश है मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा का प्रयोग करके। मुख्यमंत्री लोगों को डरा के अगर वो राज करना चाहते हैं तो ये लोकतांत्रिक के मूल्य नहीं तो ये थे चंद्रशेखर आजाद और अभी मीडिया के साथी मुझे कहते हैं कि आपकी भाषा हरियाणा से नहीं। मैं जिस जिले से मेरा घर है सहारनपुर और हरियाणा वो सीमा मिलती है, हमारे लीडर्स लोग बैठे हैं, हमने हरियाणा में भी सैकड़ों आंदोलन किए, बड़े बड़े आंदोलन। और आपको याद होगा जब दिल्ली में गुरु घर टूटा था गुरुदास जी महाराज का, तो सबसे ज्यादा जो बच्चे अरेस्ट हुए थे वो 55 बच्चे हरियाणा से थे हमारे संगठन के, जिन्होंने दिन रात मेहनत की। इन्होंने एक घोषणा की थी, मुझे आज भी याद है, उस गुरु घर के टूटने के बाद कि हम 5 बीघे में गुरु घर बनाएंगे। बाद में वो पूरी किसी और ने करने की उसकी नींव रखने की कोशिश की, लेकिन विजन इनका था। कई चीजें हैं जो हमें सिमिलर। मैं आपको जब सुन रहा था, मीडिया के साथी कह रहे थे और इन्होंने भी अपनी बात में कहा कि शिवसेना को भाजपा ने कमजोर किया, जिनके साथ अलायंस हुआ, नीतीश जी को भी और कई जगहों पर वो वहां वो बेचारे हो गए, लेकिन यहाँ दुष्यंत जी बेचारे नहीं हुए। यहाँ दुष्यंत जी आपके नजरों में कमजोर हो गए। ये आपका विजन हो सकता है, किसी की पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश होता है। जैसा उन्होंने कहा बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। साथ साथ मैं आपको स्पष्ट करूं, सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है, ऐसा चाहूं राज में जब मिले सब और छोटे बड़े सब सम से रविदास रहे बसे। उस राज की कल्पना जो है हम लोग लेके चले हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, सर पे छत मिलनी चाहिए, पेट में दोनों टाइम की रोटी मिलनी चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए और सम्मान की जिंदगी मिलनी चाहिए। ना किसान को मिले ना मजदूर। ये तो फुलफिल नहीं थे तो जो कर सकते थे कर पाए, लेकिन अब हमें विश्वास है कि हम जनता से आशीर्वाद मांगे, उनके आशीर्वाद से इस बार हम फुलफिल होंगे और वो करके दिखाएंगे जो चौधरी देवीलाल जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम साहब चाहते थे। सबके सम्मान की रक्षा करते हम लोग आगे बढ़े। थैंक यू सर। आपको पता है, थैंक यू। आपको पता है कि मैं जिस सीट को जीत कर आया हूँ वहां दोनों अलायंस ने एड़ी चोटी के जोड़ लगाए मुझे हराने के लिए, लेकिन हमारे लोगों ने तय कर लिया है कि उनको चंद्रशेखर आजाद को बिहार में आजाद समाज पार्टी को ताकत देगी
और उसका जब रिजल्ट आएगा तो ये आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा। अब समय बदल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक स्थिति बनती है आपके सामने और पिछली बार की दोनों पार्टियों ने आपको अप्रोच किया था कि बड़ी स्थिति दोबारा बनती है तो आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मैं आपको एक क्लैरिटी तो पहले दे दूं, दिल्ली के साथी तो लगभग पार्लियामेंट के टाइम से मुझे जानते हैं। दोनों पार्टियों ने कभी हमें अप्रोच नहीं किया। हमारे संगठन की बैठक हुई थी और उसके अंदर ये चर्चा हुई थी कि कौन सी स्टेबल गवर्नमेंट बने और उस स्टेबिलिटी के लिए ये निर्णय संगठन ने लिया। उसके बाद दोनों दलों से चर्चा हुई। कांग्रेस उस समय 6 विधायक नहीं इकट्ठे कर पा रही थी, तो किसी हालत में भी हम स्टेबिलिटी छोड़िए गवर्नमेंट बना भी नहीं पा रहे। हमने एक स्टेबल गवर्नमेंट प्रदेश में चले उसके लिए नहीं। अब क्या होगा ये बेहतर रहेगा कि जब रिजल्ट आए, नंबर आए, उस पर हम छोड़े। मगर हमारी दोनों की प्राथमिकता ये रहेगी कि भाई इन द अलायंस गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। हमारे अलायंस के अंदर हरियाणा में 90 सीटों पर सबसे ज्यादा विधायक कोई जीत के आए तो हमारे गठबंधन के जीत के आए। और भविष्य का क्या पता है, जब 1977 के दौर में इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था और रातों रात सारे इकट्ठे हो गए थे, तो 34 दिन के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। वो समय आज आ जाए, 33 दिन का समय है। हरियाणा अगर वो करवट ले गया तो शायद 1987 वाला माहौल भी आपको दिखा। कौन सी पार्टी है जिससे बातचीत करेगी, क्योंकि आप बार-बार कर रहे हैं कि कई सारे और भी मैं तो ये कह रहा हूँ लाइक माइंडेड लोग अभी कोई नहीं है। अभी तो हम दोनों मिलकर इस सफर में निकले हैं और 12 तारीख तक नॉमिनेशन, 12 तारीख तक तो आज भी हमारे पास 15 दिन है। क्या पता कोई एक सीट पे लड़ने वाला आ जाए, कोई 2 पे लड़ने वाला है। अगर जुड़ेंगे और समीकरण बनेंगे, प्रदेश को बेहतर बनाएंगे, तो जरूर हम मिलकर उससे चर्चा करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। देखिए मैं उस पर ना बोलूं बेटर है, क्योंकि ना तो मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूं, उसके अंदर मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ जहाँ वोटर की बात है, जहाँ अमेंडमेंट बिल की बात है, पार्टी उस पर अपनी स्टेटमेंट पहले भी दे चुकी है। बारी बारी मुझे नहीं लगता कि उसके अमेंडमेंट हम कुछ ला सकते। क्लास 2 ले लीजिए। आप बारी बारी ये कहते हैं, जैसे मैंने कहीं जाकर किसान आंदोलन का विरोध किया, हमारे कार्यकर्ता भी आंदोलन में गए, हमारे कार्यकर्ताओं के घरों से रोटियां, लस्सी, दूध भी बॉर्डर्स पर, टोलों पर गए। आप कहीं भी मेरी स्टेटमेंट नहीं ला सकते कि मैं उस आंदोलन के विरोध में। स्वयं क्योंकि हम व्यवस्था में बैठे थे और हम कोशिश कर रहे थे कि व्यवस्थित ढंग से जो उनकी मांगे हम प्रदेश में पूरी कर, ना वो 3 कृषि कानून हरियाणा असेंबली में हमने पास किए, वो पार्लियामेंट में पास हुए थे और हमारी पार्टी का एक भी मेंबर पार्लियामेंट में। हमने बहुत सुधार कृषि क्षेत्र में हरियाणा में करे और मैं मानता हूं कि आज उसका रिजल्ट है कि हरियाणा प्राथमिक राज्य है देश का जिसने एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बढ़ोतरी। दुष्यंत जी का कद देखिए ना, ये खड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे, इनके पीछे ही खड़े दिखाई देते हैं। ये पीछे भी खड़े तो भी आगे दिखाई देते हैं। हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हमें इनको आगे बढ़ाना।
और मेरा विश्वास है आप अभी से रिजल्ट डिक्लेयर ना करें, आप हमारी मेहनत तो शुरू होने दीजिए कि आपका जनमत जनता का आशीर्वाद जेजेपी और आजाद समाज पार्टी को मिल जाए, फिर आपका इस सवाल ही बेबुनियाद हो जाए। तो भविष्य के गर्भ में क्या है ये आपको मुझे नहीं पता है। हम लोग मेहनत करेंगे और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ हमारे हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स यहाँ हैं, हमने मेहनत की है वहां घिस घिस के छत पर, और हम लोगों के दिलों में जो है अपने संघर्ष से हमने जगह बनाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे आपके हर सवाल का हम लोग जवाब देंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि हम लीड कर रहे हैं, पीछे नहीं। थैंक यू सर, साथ में फोटो। अब ये तो आप उत्तर प्रदेश में साथ में लगे वहां खड़े आप देख चुके हैं कि कौन किधर जा रहा है, और भविष्य में जब उपचुनाव फोटो होगा, आप देख लीजिएगा कौन किधर जा रहा है। सर एक फोटो साथ में। कुछ आपके बराबर वाले मीडिया के साथ ही घूम के आए हैं जहाँ उपचुनाव में यूपी में, वो बता देंगे कि कौन किधर जा रहा है। सर एक फोटो साथ में, फोटो